चल बेटा अजय, जल्दी तैयार हो जा, आज तो रिश्ता पक्का करके ही आएंगे। अजय अपनी बहन पायल और अपने माता पिता के साथ थोड़ी देर में लड़की वालों के घर पहुंचा। लेकिन घर के बाहर बहुत सारे कुर्सी, मेज, पलंग और बेड वगैरह रखे हुए थे। ये सब क्या है पापा? अभी शादी तय नहीं हुई और इन लोगों ने दहेज का सामान पहले ही मंगवा कर रख लिया। अरे नहीं बेटा, लड़की के पिता बहुत बड़े कारपेंटर है, वो अपना सारा काम घर पर ही करते हैं, इसीलिए ये सारा सामान रखा हुआ है। चलो अंदर चलते हैं। वो लोग अंदर गए तो लड़की के माता पिता ने उनका स्वागत किया। थोड़ी देर में लड़की चाय नाश्ता लेकर आई। हमें तो आपका लड़का बहुत पसंद है। आप लोगों को अगर मेरी बेटी से कोई सवाल पूछने हो तो पूछ लीजिए। अरे नहीं नहीं, आपकी बेटी भी बहुत संस्कारी है, हमें कोई सवाल नहीं पूछने। अरे ऐसे कैसे नहीं पूछने, मैं तो एक सवाल पूछूंगी। बेटी तुम्हें क्या क्या बनाना आता है? माँ जी मुझे सब कुछ बनाना आता है, मेज, कुर्सी, बेड, यहाँ तक कि मैं लकड़ी की मूर्तियाँ भी बना लेती हूँ उन पर नक्काशी करके। ये सुनकर सारे लोग चौंक गए। अरे बहन जी, दरअसल मैंने अपनी बेटी को भी कारपेंटर का सारा काम सिखा दिया है। इसे ये काम करना इतना पसंद है कि हर रोज कुछ ना कुछ बनाया ही करती है, इसलिए इसकी जुबान पर हमेशा वही सब रहता है। बेटी, बहन जी पूछ रही हैं तुम्हें खाने में क्या क्या बनाना आता है? अच्छा तो ऐसे पूछिए ना। माँ जी मुझे खाने में सब कुछ बनाना आता है, जो आप कहेंगी वो सब मैं बना दूंगी। बस मुझे तो बस यही पूछना था, क्योंकि मैं खाने की बहुत शौकीन हूँ। हमारी तरफ से भी ये रिश्ता पक्का। तो इस तरह से कुछ ही दिनों बाद अजय और ममता की बड़ी धूमधाम से शादी हो गई। लेकिन ममता अपने साथ एक बहुत बड़ा बक्सा लेकर आई थी, जिसमें कारपेंटर वाला सारा सामान रखा था। तभी उसकी सास बोली, बहू अब जल्दी से जाकर कुछ बना दो, हम भी तो देखें तुम्हें सच में कुछ बनाना आता है या सिर्फ बातें ही कर रही थी। सासू माँ, आपने तो मेरे अहंकार को ललकार दिया। आप लोग अपने अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए, मैं बस थोड़ी देर में कुछ बना कर लाती हूँ। सारे लोग अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगे। ममता किचन में खाना बनाने चली गई। उसने खाना बनाने को रख दिया, लेकिन तभी उसकी नजर खिड़की पर गई, जो कि लकड़ी की बनी हुई थी। खिड़की बहुत साधारण है, जब तक खाना बन रहा है तब तक मैं इसमें कोई डिजाइन बना देती हूँ। वो तुरंत अपने कमरे से सारे औजार लेकर आई और खिड़की में डिजाइन बनाने लगी। ऐसे धीरे धीरे काफी वक्त बीत गया। दूसरी तरफ खाने की टेबल पर पूरा परिवार इंतजार कर रहा था। अरे बहू, खाना क्या अपने परपोते के मुंडन तक बना पाओगी? अरे पायल, हंसना बंद करो। ऐसी कौन सी बात कह दी माँ ने? भैया सुना नहीं माँ ने क्या कहा? भाभी के परपोते का मुंडन, तब तक तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। तुम तो जानती हो, माँ को जब भी ज्यादा भूख लगती है तो वो ऐसी बहकी बहकी बातें करने लगती है। अरे ये ममता पता नहीं क्या कर रही है। ममता, जल्दी से खाना बना कर लाओ। हाँ, बस थोड़ी देर में लाती हूँ। थोड़ी देर में ममता सबके लिए अच्छा अच्छा खाना बना कर ले आई। खाने की महक बहुत अच्छी आ रही थी। वाह वाह वाह, खाना तो बहुत अच्छा बना है, अब जल्दी से परोस दे बहू, अब रहा नहीं जाता। ठीक है सासू माँ। ममता ने सभी को खाना परोस दिया और सब खाने लगे। लेकिन तभी सबको कुछ अजीब सा लगा। ममता, सब्जी में क्या मिला दिया है तुमने? ऐसा लग रहा है इसमें तुमने लकड़ी का बुरादा डाल दिया है। हाँ बहू, मुझे भी ऐसा लग रहा है। अरे भाभी क्या सोचने लगी, जवाब दो। अरे ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हो? लकड़ी का बुरादा डालकर भी कोई सब्जी बनाता है क्या? जो सब्जी किचन में रखी थी वही मैंने बना दी। अरे जैसा भी है चुपचाप खा लो, वरना ये भी नहीं मिलेगा। खैर सब लोग खा पी कर अपने अपने कमरे में चले गए। सारे लोग शादी में थक चुके थे, इसलिए सो गए। इधर आज ममता और अजय की पहली रात थी। पहली रात में भी ममता लकड़ी की घिसाई करने लगी। अरे ममता, इतनी रात में क्या कर रही हो? अरे आज हमारी पहली रात है। अरे इसीलिए तो बना रही हूँ। सुहाग रात वाली रात में अपने हाथों से कुछ बनाकर आपको गिफ्ट करना चाहती हूँ। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन जो भी करना है जल्दी करो। ममता ने सबसे पहले तो एक लकड़ी को बहुत अच्छी तरह से घिस डाला। उसके बाद उसने अपनी आंखें बंद की और फिर जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली वैसे ही उसने ड्रिल मशीन उठाई और उस लकड़ी में छेद करने लगी। ड्रिल मशीन की जोरदार आवाज सुनकर सास, ससुर और ननद दरवाजा खटखटाने लगे। बहू दरवाजा खोलो, इतनी रात में कौन सी आवाजें आ रही हैं? नींद खराब कर दी हमारी। ममता, मैंने तुम्हें मना किया था, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानी। जगा दिया ना सबको, जल्दी से दरवाजा खोलो। हाँ, अभी खोलती हूँ। ममता ने दरवाजा खोला तो बाहर उसके सास, ससुर और ननद तीनों खड़े थे। तभी ननद की नजर उसी लकड़ी पर गई। वहाँ सारे औजार भी रखे हुए थे। माँ वो देखो, इसकी आवाज आ रही थी। भाभी ने तो यहाँ भी अपनी कारपेंट्री शुरू कर दी। बहू तुम थोड़ी पागल वागल हो क्या? तुम्हारा ऊपर का माला खाली हो गया या थोड़ी सी खिसक गई है? इतनी रात में ये सब कौन करता है? अब बेचारी ममता कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। बहू, अरे तुमको जो भी करना है दिन में कर लेना, अभी सो जाओ। हम सबकी नींद तो खराब हुई ही, अगर तुम थोड़ी देर और अपनी ड्रिल मशीन चलाती रही तो पड़ोस वाले भी इकट्ठे हो जाएंगे। ममता ने उस लकड़ी को पैक करके बेड के नीचे रख दिया और सो गई। अगली सुबह ममता जैसे ही सोकर उठी वैसे ही उसने तुरंत बेड के नीचे से अपने सारे औजार और वो लकड़ी निकाली। सब औजारों के पैर छुए और वापस सारा सामान पैक करके नहाने धोने चली गई। थोड़ी देर बाद उसने सबको चाय बनाकर पिलाई, नाश्ता भी बनाया। माँ, पिताजी, ममता, पायल, मेरा नाश्ता तो हो गया, मैं काम पर जा रहा हूँ। वैसे भी शादी के चक्कर में पिछले 15 दिनों से काम पर नहीं गया। पता नहीं मेरा मालिक क्या करेगा मेरे साथ। अरे मालिक क्या करेगा भैया, शादी में तो छुट्टी लेनी ही पड़ती है।
इधर अजय एक कपड़े के बहुत बड़े शोरूम में सेल्समैन के तौर पर काम करता था। वो जैसे ही दुकान पर पहुंचा, वैसे ही उसका मालिक हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हो गया। आइए आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शोरूम में। सर, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप इस शोरूम के मालिक हैं और मैं यहाँ का मामूली सा एम्प्लॉय हूँ। अच्छा, ऊपर वाले का शुक्र है कि तुम्हें ये पता तो है। तुमने 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी, लेकिन पूरे 15 दिन लगा दिए तुमने। सर, लड़की वालों के परिवार में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, इसलिए शादी की तारीख 5 दिन बाद ही तय हुई। पहले 5 दिन पहले ही तय होने वाली थी। अरे शादी हो गई है तो हनीमून पर जाओ। अब तुम पूरी तरह से फ्री हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी जगह पर एक दूसरा सेल्समैन रख लिया है। वो तुमसे कम पैसे में काम कर रहा है। ये सुनकर अजय घबरा गया, क्योंकि उसकी कमाई का जरिया सिर्फ यही था। सर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं यहाँ पर पिछले 8 सालों से काम कर रहा हूँ। मैंने पहली बार 15 दिन की छुट्टी क्या ली? आपने तो मुझे काम से ही निकाल दिया। देखो अजय, मैं बिजनेस के बीच में इमोशन इन्वॉल्व नहीं करता। जाओ, तुम इतने काबिल हो, कहीं दूसरी जगह काम मिल जाएगा तुम्हें। अजय उसके सामने गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन वो उसकी बात नहीं माना। थक हार कर अजय शोरूम से बाहर निकल आया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। इस गांव में सबसे बड़ा शोरूम यही था। इसके अलावा तो यहाँ कोई शोरूम भी नहीं है। मुझे दूसरा काम कहाँ मिलेगा? मैं अभी घर भी नहीं जा सकता और ना ही इस बारे में अपने परिवार को बता सकता हूँ, वरना मेरा परिवार परेशान हो जाएगा। लगभग सारे पैसे भी शादी में खर्च हो गए। अब मैं करूँ भी तो क्या करूँ? माँ का जन्मदिन भी आने वाला है। अजय वहाँ से उठकर इधर उधर काम ढूंढने निकल गया। वहीं दूसरी तरफ घर में ममता उसी लकड़ी पर फिर से काम करने लगी। बहू, ये तुम दिन रात क्या करती रहती हो? तुम्हारे अंदर कारपेंटरी का कीड़ा कुछ ज्यादा ही घुसा हुआ है क्या? सासू माँ, जब ये बनकर तैयार होगा ना, तब आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे, और सबसे ज्यादा तो आप सासू माँ। इतने में वहाँ पर गांव की कुछ औरतें भी आ टपकी। अरे, जब से तुम्हारी बहू इस घर में आई है, तब से हमारा जीना दुश्वार हो गया है। कल रात को भी बहुत जोर जोर से आवाज आ रही थी, फिर से आवाजें आने लगी। मैंने पहले ही कहा था कि कारपेंटर को अपनी बहू मत बनाओ। देखिए आंटी, मैं अपने घर में जो चाहूँ वो करूँ, आपको इससे क्या लेना देना? हाय, देखो तो इसकी जुबान कितनी चलने लगी है। नई नई आई है और अभी से चबर चबर करने लगी। बहू, ऐसे बात करते हैं पड़ोसियों से? आज के बाद मुझे दिख मत जाना कारपेंटरी करते हुए। अपना सामान उठाओ यहाँ से और जाओ खाना बनाओ जाकर। शाम हो रही है, अजय आता ही होगा। ममता सर झुकाकर वहाँ से चली गई। गांव की औरतें भी वहाँ से चली गई। अब ये सारा काम मैं यहीं किचन में क्या करूंगी, वरना बाहर इन लोगों को तकलीफ होगी। एक तरफ उसने खाना पकाने के लिए रख दिया, दूसरी तरफ उस लकड़ी में वो हथौड़ी छेनी से कुछ नक्काशी जैसा बनाने लगी। उसका बुरादा उड़ उड़ कर कढ़ाई में गिर रहा था, जिस पर उसका ध्यान भी नहीं जा रहा था। खैर, धीरे धीरे रात हो गई और अजय घर वापस आ गया। क्या हुआ? आपका चेहरा कुछ उतरा हुआ लग रहा है। अरे क्या बताऊं ममता, इतने दिनों बाद शोरूम गया था तो मालिक ने बहुत सारा काम पकड़ा दिया, इसलिए थोड़ा थक गया हूँ। अब जल्दी से खाना लगा दो। थोड़ी देर बाद ममता ने सभी को खाना परोस दिया और सब एक साथ बैठकर खाने भी लगे। लेकिन एक बार फिर से, बहू, मेरे लाख मना करने के बावजूद तूने अपनी कारपेंटरी नहीं छोड़ी ना? तुझे क्या लगता है तू किचन में अपनी कारपेंटरी करेगी तो हमें आवाज नहीं आएगी? सारा बुरादा सब्जी में चला गया है। कल मैं इतनी भूखी थी तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। ममता, तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सा कीड़ा घुस गया है कि निकल ही नहीं रहा? कमरे में, हॉल में, किचन में, हर जगह तुम अपनी कारपेंटरी ही क्या करती हो? ये सब करना बंद करो। ऐसे बुरादा खाने में जाएगा तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, मैं आखिरी बार आप लोगों से माफी मांगती हूँ। आज के बाद शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा, लेकिन मैं वो काम तो पूरा करके ही रहूंगी। देख रहे हो आप लोग कैसी जबान चल रही है इसकी? खाने के टाइम पर मैं कोई कलेश नहीं करना चाहती। चलो चुपचाप ये बुरादा वाला खाना खा लो। कल अगर शिकायत मिली तो इसे मायके भेज देंगे। खैर, सारे लोग खाना पीना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। अगले दिन अजय फिर से वहीं पेड़ के नीचे बैठ गया और ममता अपना सारा सामान लेकर घर के पीछे वाले जंगल में चली गई और वहीं पर अपना काम करने लगी, ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो